फ्रेंड्स, ये ऐड आपने जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है, इस ऐड ने इंडिया की 40 साल पुरानी कंपनी को हिला के रख दिया। फिर ये भी ऐड आपने देखी होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बात किसकी हो रही है। जी हाँ, बात हो रही है निरमा की। और जब भी निरमा की बात आती है तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि आखिर निरमा के पैकेट के ऊपर एक गर्ल कौन है। कैसे निरमा बना सबकी पसंद, कैसे एक फेरी वाले ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को मात दी, और आखिर कैसे किसान फैमिली में जन्मे एक बच्चे ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। एक एक करके सबकी बात करेंगे और जानेंगे पूरी कहानी निरमा की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं महेश बावलिया। फ्यूल योर ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। 1945 में गुजरात के पाटन में एक किसान फैमिली में निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। करसन भाई पटेल के पिताजी का नाम कोड़ीदास पटेल था, जो एक फार्मर थे। कोड़ीदास पटेल भले ही गरीब रहे हो, लेकिन करसन भाई के एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। करसन भाई ने बीएससी की पढ़ाई पूरी की और 21 साल की उम्र में वो जॉब करने लगे और घर की जिम्मेदारियां उठाने लगे। करसन भाई शुरुआत में लाल भाई कॉटन ग्रुप अहमदाबाद में टेक्नीशियन की जॉब कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी मिली। करसन भाई की फैमिली को सरकारी नौकरी में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि 60 के दशक था और तब सरकारी नौकरी ही बेहतर माना जाता था। 8 घंटे की नौकरी के बाद उनके पास काफी समय बचता था। उन्हें केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट था। तब वो जॉब से घर आने के बाद अपने घर के पीछे वाले हिस्से में उन्होंने एक छोटी सी लैब बनाने का फैसला किया और खाली समय में वो वहाँ पर प्रयोग करने लगे। फिर करसन भाई ने देखा कि मार्केट में सेल होने वाले डिटर्जेंट देश के बाहर से आ रहे हैं और इतना महंगा है कि सिर्फ अमीर लोग ही उसे खरीद पाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए उसे खरीदना और यूज करना, सोचना भी मुश्किल था। अब करसन भाई ने सोच लिया कि वो एक ऐसा डिटर्जेंट बनाए जिससे गरीब लोग भी खरीद सके। फिर उन्होंने घर के पीछे बनी हुई लैब में डिटर्जेंट के लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। काफी बार वो फेल हुए, लेकिन कभी भी वो हिम्मत नहीं हारे और आखिरकार 1969 में उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब उनके पास प्रोडक्ट रेडी था, लेकिन उसे मार्केट में सेल करे तो करे कैसे। तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और कोई टीम भी हायर नहीं कर सकते। शुरुआती दिनों में जब करसन भाई लोकल स्टोर में जाकर शॉपकीपर को कहते थे कि आप मेरा प्रोडक्ट रख लो, तब सभी दुकानदार मना कर देते थे, क्योंकि तब निरमा मार्केट में नया था और दुकानदार को लगता था कि ये कोई नहीं खरीदेगा। और उस वक्त पूरे मार्केट में सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ एक्सेल चल रहा था। लेकिन फिर करसन भाई ने हार नहीं मानी। तब उन्होंने सोचा कि जब वो सुबह ऑफिस जाएंगे तब रास्ते में बेचते बेचते जाएंगे और ऑफिस से आने के बाद बचे हुए टाइम में भी वो सबके घर घर जाकर बेचेंगे। और ये सब वो उनकी साइकिल पर ही करते थे। तब बाहर के देश से आया डिटर्जेंट कुछ 13 या 15 रुपए के आसपास मिल रहा था और करसन भाई अपना डिटर्जेंट सिर्फ 3 रुपए में बेच रहे थे और उसके साथ ही इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। करसन भाई ने अपने डिटर्जेंट का नाम निरमा रखा था। इसके पीछे भी एक वजह है। निरमा उनकी बेटी का नाम था। उनकी बेटी का रियल नेम निरुपमा करसन भाई पटेल था, लेकिन करसन भाई अपनी बेटी को प्यार से निरमा कह के बुलाते थे। करसन भाई के लिए उनकी बेटी सब कुछ थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र में एक हादसे में उनकी बेटी का निधन हो गया, जिससे करसन भाई बहुत टूट गए और उन्होंने फैसला लिया कि अब करसन भाई उनकी बेटी निरमा का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में अमर करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी डिटर्जेंट कंपनी का नाम निरमा रखा। करसन भाई ने अपनी साइकिल पर सबके घर जा जाकर अपना डिटर्जेंट सेल करने लगे। 3 साल के बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से भी ज्यादा वो डिटर्जेंट सेल करके कमाने लगे। तब उन्होंने सोचा कि अब वो नौकरी छोड़कर पूरा फोकस सिर्फ निरमा में करना चाहते हैं। फिर करसन भाई ने अहमदाबाद में एक छोटी शॉप में एक वर्कशॉप बनाया। कम प्राइस और बेस्ट क्वालिटी की वजह से निरमा कुछ ही समय में गुजरात और महाराष्ट्र में फेमस होने लगा और वहां के लोगों में उनकी डिमांड बढ़ने लगी।
अब करसन भाई ने निरमा को बड़ा करने का सोचा, मतलब कि टीम बढ़ाने की बात की। इसलिए करसन भाई ने कुछ सेल्समैन को हायर किए जिससे सेल्स ज्यादा हो सके। लेकिन इसके साथ ही करसन भाई की मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि शॉपकीपर निरमा ले तो रहे थे लेकिन 2-3 महीने तक उसका पेमेंट नहीं कर रहे थे। और जब निरमा के सेल्समैन पेमेंट लेने जाते थे तो शॉपकीपर पेमेंट देने से मना कर देते थे। अब करसन भाई के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि कंपनी चल सके। अब सिर्फ कंपनी 3 महीने तक ही सर्वाइव कर सकती थी, और अगर 3 महीने में कुछ ना होता तो निरमा बैंकरप्ट हो जाती। अब करसन भाई ने अपना गुजराती दिमाग चलाया और सब रिटेलर से अपना निरमा वापस ले लिया। करसन भाई ने 5 ही दिनों में सब माल वापस ले लिया, और उसके बाद करसन भाई ने निरमा का एक टेलीविजन एडवर्टाइज लॉन्च किया। जिसे देखकर पूरे देश में सिर्फ निरमा की ही बातें होने लगी। अब सब लोग दुकान में जाकर सिर्फ निरमा ही मांग रहे थे, लेकिन शॉपकीपर के पास निरमा था ही नहीं। उसके बाद फिर से शॉपकीपर करसन भाई के पास आए, जहां पहले सब 2-3 महीने के बाद भी पेमेंट नहीं दे रहे थे, अब वही लोग एडवांस में पेमेंट दे रहे थे, निरमा खरीद रहे थे, और इसके साथ ही निरमा की डिमांड बहुत बढ़ने लगी। ये सब देखते देखते हिंदुस्तान यूनिलीवर को महसूस होने लगा कि निरमा उनका कंपटीटर है। लेकिन निरमा जितना सस्ता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का सर्फ इतना सस्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सर्फ पहले ही एक प्रीमियम प्रोडक्ट में लॉन्च हुआ था। अब सर्फ को सस्ता करके उसकी मार्केट वैल्यू गिरा नहीं सकते, इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक एड कैंपेन चलाया। ललिता जी ठीक कहते हैं, सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। जिसमें बताया कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, लेकिन तब तक निरमा को अच्छे कस्टमर मिल गए थे, और उन लॉयल कस्टमर को इस एड से कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो निरमा को पसंद करने लगे। उस समय इंडिया में डिटर्जेंट और सॉप मैन्युफैक्चरिंग पर मल्टीनेशनल कंपनी का डोमिनेंस था, लेकिन निरमा ने अपने प्रोडक्ट के थ्रू इसमें कंपटीशन किया और हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी बीट किया। निरमा ने अपने वर्कर्स के लिए एक एक्सेलेंस स्टैंडर्ड भी सेट किया, जिससे उनका काम ऑर्गेनाइज और मोटिवेट रहता था। एक डिकेड तक निरमा भारत में सबसे बड़ा डिटर्जेंट प्रोवाइडर था, क्योंकि मैनुअल लेबर प्रीडोमिनेंट था। निरमा एक ड्राइविंग फोर्स बन गई। 2004 में निरमा के 14,000 एम्प्लॉय थे। निरमा ने प्रोडक्शन के साथ साथ सोशल और एनवायरमेंटल अपलिफ्टमेंट को भी ध्यान में रखा। डिटर्जेंट में अपना सिक्का जमाने के बाद निरमा ने प्रीमियम सेगमेंट में भी कदम रखा। उन्होंने लेट्रिन सोप, निरमा सोवर, निरमा ब्यूटी क्लींजर और प्रीमियम क्लींजर सुपर निरमा जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो उनके ब्रांड को अपस्केल करने में मदद किया। क्लींजर और टूथपेस्ट में भी ट्राई किया, लेकिन वो इतना असरदार नहीं था। लेकिन निरमा ने अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपने ब्रांड वैल्यू का इमेज भी एलिवेट किया। इसके साथ साथ निरमा ने अपना नमक भी लॉन्च किया, जो अभी तक मार्केट में अच्छा चल रहा है। अगर सब अच्छा चल रहा था तो आखिर आज निरमा मार्केट में दिखता क्यों नहीं है? क्यों अब सब लोगों की पसंद निरमा नहीं है? इसका जवाब भी खुद निरमा ही है, क्योंकि जब से निरमा स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब मार्केट में 60% शेयर होल्ड किया, तब तक निरमा ने ना तो अपने प्रोडक्ट में बदलाव किया, ना मार्केटिंग में बदलाव किया, और ना ही प्रोडक्ट पैकेजिंग। इसलिए लोग अब निरमा से बोर होने लगे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील को लॉन्च किया था, जो निरमा की तरह ही सस्ता था, और मार्केट में एक और ब्रांड घड़ी भी आ गया था। और इसके साथ साथ निरमा ने अपने मेन प्रोडक्ट डिटर्जेंट पाउडर से फोकस हटाकर अलग अलग फील्ड में जाने लगी। 2003 में करसन भाई ने गुजरात के अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी ओपन की। 2004 में निरमा ने अपनी फार्मेसी कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम है नीर लाइफ। फिर निरमा ने अपना नमक भी लॉन्च किया, और 2014 में निरमा ने अपना सीमेंट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसे उनके दोनों बेटे संभाल रहे हैं। और 2010 में करसन भाई ने बिना कोई रीजन बताए निरमा को स्टॉक मार्केट से भी डीलिस्ट कर लिया और निरमा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। ये सब होने के बाद भी करसन भाई आज भी फोर्ब्स की टॉप 100 रिचेस्ट की लिस्ट में आते हैं, और अभी भी उनकी नेटवर्थ करीब $3 बिलियन है। फ्रेंड्स,
तो ये कहानी थी करसन भाई पटेल की, जिसने अपनी बेटी के नेम को अमर करने के लिए कितनी मेहनत की। जिसकी शुरुआत साइकिल से हुई थी, वही करसन भाई आज आसमान छू रहे हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर कामयाब होने के लिए आपके पास सॉलिड रीजन है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहां पर है, किस सिचुएशन में हो, कोई सपोर्ट करने वाला है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शुरू करो, सीखते जाओ और आगे बढ़ते रहो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं कोई अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।